स्वागत है आपका हमारे खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। क्या दुश्मन दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं? क्या दुश्मन भी अब अपने दुश्मन को समर्थन देंगे? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल रुपौली उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 10 जुलाई को वोट पड़ने वाले हैं और ऐसे में अब सबकी निगाहें पप्पू यादव पर टिकी हुई है कि पप्पू यादव क्या करेंगे। क्या बीमा भारती को समर्थन देने के लिए पप्पू यादव तैयार हो गए हैं? दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात करी थी और पप्पू यादव ने इस बात को भी बताया कि उन्होंने उनसे मुलाकात कर ली क्योंकि वो उनके छोटी बहन की तरह है। साथ ही आपको बता दें, लेकिन चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने यह बात कही कि यह फैसला वह बाद में लेंगे कि उनको क्या करना है, किसको समर्थन देना है, किस बात पर समर्थन देना है। तो आखिर पप्पू यादव के दिमाग में चल क्या रहा है? तो आइए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार की राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, पप्पू यादव थोड़ा सा उलझे हुए से लग रहे हैं और सबके दिमाग में ऐसा बात चल रहा है कि क्या करेंगे पप्पू यादव। तो क्या लगता है, क्या करेंगे? देखिए, पप्पू यादव उसी दिन से उलझे हुए हैं जिस दिन वो कांग्रेस में शामिल होने का स्वघोषित उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो उलझन तो बनी हुई है, चुनाव जीत गए हैं लेकिन उलझन है कि करना क्या है। कांग्रेस के साथ विधिवत फिर चले जाना है, अपनी जो पार्टी है जाप को उसको जिंदा करना है, या करना क्या है समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो रुपौली में एक टेस्ट होना है। आपने एक बात कही ना कि बीमा भारती उनसे मिलने आई थी, मतलब साफ है कि पप्पू यादव की ताकत को उस इलाके में पहचाना गया है। तो जो ताकत है पप्पू यादव की, उसको बीमा भारती भी समझती है और अब तेजस्वी यादव भी समझने लगे हैं। लेकिन फिर वहीं से एक सवाल शुरू होता है, क्या तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव से अघोषित तौर पर हाथ मिला लिया, या उसकी ताकत को रिकॉर्डाइज कर लिया, या फिर कोई अगली चाल तेजस्वी यादव चलने वाले हैं? ये सारे सवाल भी रुपौली में पूछे जा रहे हैं। इसलिए सवाल केवल बीमा भारती और पप्पू यादव की उलझन का नहीं है। उलझन तेजस्वी यादव का भी डिस्कस हो रहा है कि उनके मन मिजाज में जो उलझन है उसका समाधान क्या निकल रहा है। सर, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पप्पू यादव की ताकत को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है तेजस्वी यादव और बीमा भारती की तरफ से, और अब बीमा भारती ने जब पप्पू यादव से मुलाकात करी है तो जाहिर सी बात है कि बिना तेजस्वी से बातचीत किए, बिना उनके सलाह के तो मिली नहीं होंगी। तो क्या लगता है कि बीमा भारती खुद से गई होंगी या फिर तेजस्वी यादव ने उन्हें भेजा था? देखिए, इसकी तो कोई पुष्टि करेगा नहीं, न तेजस्वी यादव करेंगे, न बीमा भारती करेगी, न पप्पू यादव करेंगे। लेकिन जो एक तत्कालिक चीज़ें होती है राजनीति में कि भाई आए हुए हैं तो मिल लेते हैं, हर चीज़ सहमति अनुमति से नहीं होती है। खासकर चुनावी राजनीति में हो सकता है एक टेस्ट भी करने की कोशिश की गई होगी कि चलिए मिलते हैं, पप्पू यादव क्या रिस्पॉन्स लेते हैं। तो पप्पू यादव ने क्या कहा आत्मजा जी, कि अभी हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, अभी आला कमान तय करेगा कि हमको करना क्या है। तो पप्पू यादव भी तो कच्चे खिलाड़ी नहीं है सियासत के, वो भी समझ रहे हैं। इसीलिए अभी वेट एंड वॉच होगा तेजस्वी यादव के तरफ से भी, बीमा भारती के तरफ से भी और पप्पू यादव के तरफ से भी, कि रुपौली में होना क्या है। 10 तारीख को वोटिंग होनी है, इसीलिए कोई भी अपने पत्ते नहीं खोलेगा, न पप्पू यादव न तेजस्वी यादव। अगर तेजस्वी यादव को कोई मैसेज देना होगा तो पप्पू यादव से सीधी बातचीत होगी, इसमें बीमा भारती कहाँ है। लेकिन ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत तय है कि पप्पू यादव की हाँ और ना ये ही तय करेगा कि रुपौली में कौन चुनाव जीतेगा। सर, आप जैसा अभी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीमा भारती को बीच में क्यों लाएंगे, तो जैसा तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के साथ व्यवहार किया है, जैसे खेल खेला है, उसके बाद से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह बात सता रही होगी, डर सता रही होगी कि अगर वो पप्पू यादव से डायरेक्ट मिलने जाते हैं, पप्पू यादव मना कर देंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, शायद इसलिए उन्होंने बीमा भारती को बीच में लाया। नहीं, देखिए, पप्पू यादव इस तरह का हो व्यवहारिक चीज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसको तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं और पप्पू यादव भी समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद किसके लिए दांव पर लगा हुआ है? तेजस्वी यादव के लिए। पप्पू यादव के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वो तो सांसद हो गए। मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को, उनका हर चीज़ दांव पर लगा हुआ है। तो एक बीमा भारती के लिए अपने इतने बड़े दांव को वो खतरे में नहीं डालेंगे। इस बात को समझना होगा कि जो एक बड़ा काउज है मुख्यमंत्री का, उसको एक उपचुनाव के सीट के लिए तेजस्वी यादव दांव पे नहीं लगाएंगे। तो एक बहुत ही सोची समझी चीज़ों की तरह रुपौली में आगे बढ़ रही है सियासी गतिविधियां। आने वाले 1-2 दिन में
आप देखिएगा कि कुछ एक बयान आएगा शंकर सिंह के तरफ से भी कि वो क्या करने वाले हैं, पप्पू यादव क्या करने वाले हैं। उनको भी एक चैलेंज मिलेगा वहाँ पे कि जिस तरह से राजपूत ने वोट किया, राजपूत वोटरों ने पप्पू यादव को हाथों हाथ रुपौली में लिया, अगर पप्पू यादव शंकर सिंह का समर्थन नहीं करते हैं तो क्या ज़मीन पर उतनी ताकत बचेगी पप्पू यादव को? ये भी सवाल पूछा जा रहा है रुपौली में। सर, पप्पू यादव ने लेकिन इस बात को तो कह दिया है कि आला कमान का जो फैसला होगा उस पर वो डिसीजन आगे जाकर लेंगे। तो आला कमान, जाहिर सी बात है, वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस बोलती है कि राजद को समर्थन देना है, बीमा भारती को समर्थन देना है, तो पप्पू यादव अपनी बात पर टिके रहेंगे? हम वही चीज़ कर रहे हैं ना कि भाई अभी दाव पर क्या लगा हुआ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, और या कांग्रेस या आरजेडी एक उपचुनाव के लिए अपना सब पत्ता खोल नहीं सकती है। इसलिए जो ऑटो मोड में चल रहा है, बाई फॉल्ट चल रहा है, उसको चलने दिया जाएगा। कांग्रेस का आला कमान अगर कोई सोच ले कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रुपौली बाई इलेक्शन के लिए पप्पू यादव को कोई गाइडलाइन देंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है, या तेजस्वी यादव कोई गाइडलाइन देंगे बीमा भारती को, ये सब होने वाला नहीं है। सवाल यही है कि जो बड़ा फैसला लेना है वो पप्पू यादव को लेना है, और वही फैसला जो है तेजस्वी यादव के भी फैसले को प्रभावित करेगा, कांग्रेस के फैसले को प्रभावित करेगा, और रुपौली के उपचुनाव को भी प्रभावित करेगा। सारी नज़रें पप्पू यादव पर टिकी हुई है, और पप्पू यादव जब तक चुप है रुपौली की मुट्ठी बंद है। बोलेंगे सारी मुट्ठियाँ एक साथ खुल जाएगी। तेजस्वी का भी रिएक्शन आ जाएगा, दिल्ली से भी आ जाएगा, पटना से भी आ जाएगा। सर, अगर पप्पू यादव बीमा भारती को अपना समर्थन दे देते हैं तो क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव को माफ़ कर देंगे और दोनों के बीच जो आपसी रंजिश चल रही है वो खत्म हो जाएगी? सवाल फिर घूम के वहीं आ रहा है आत्मजा जी का कि आखिर पप्पू यादव बीमा भारती को समर्थन क्यों देंगे। वो तभी देंगे ना जब तेजस्वी यादव के तरफ से कोई मैसेज डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली पहुँचेगा कि चलिए लोकसभा में जो हुआ उसको भूलिए पप्पू जी, आगे की राजनीति हम लोग को करनी है, तभी ना समर्थन होगा। ऐसे क्यों समर्थन हो जाएगा? तो इसका इंतजार पप्पू यादव को है कि ये संदेशा उनके कानों तक पहुँचे कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सीमांचल के इलाकों में जो सीटों का बंटवारा होगा, कैंडिडेट का फैसला होगा, उसमें पप्पू यादव को तवज्जो दी जाएगी, तब होगा बीमा भारती का समर्थन। नहीं तो क्यों समर्थन करने के लिए चले जाएंगे? मिलना जुलना सियासत में चलते रहता है, एक दूसरे से लोग मिलते हैं, कैंडिडेट भी मिलते हैं। लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे कैंडिडेट मिले थे, आपको ध्यान होगा खगड़िया में राजेश वर्मा जो है कुशवाहा जी से मिले थे, जाके आमने सामने हो गए थे, पैर भी छुआ था उन्होंने। तो वो सब चलेगी राजनीति में, लेकिन आउट ऑफ वे जाके ये बोलेंगे पप्पू यादव कि हाँ मैं बीमा भारती का समर्थन कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हो जाएगी, तब ये समर्थन होगा। सर, आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव आने वाले दिनों में क्या फैसला ले सकते हैं? किसको समर्थन देने की ज़्यादा संभावना है? देखिए, हमको लगता है जो हमारी समझ है उसमें पप्पू यादव खुल के कोई बात वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उस इलाके की सियासत उनको करनी है। इसलिए हमको लगता है कि वो एक पूर्णिया वाली जो कहानी हुई थी, हम वो किस्सा सुना देते हैं आपको। जैसे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था पूर्णिया के लिए, तो उदय सिंह के घर पर बीमा भारती भी गई थी और पप्पू यादव भी गए थे उनके समर्थन के लिए। तो उदय सिंह ने उनको क्या कहा था कि पूर्णिया के लिए जो विकास जो करेगा उसका समर्थन हमको है। ये कह के पप्पू सिंह वहाँ से निकल गए। जिसको जो समझना था, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, तो जो समझना था लोगों ने समझा। तो वही सारी चीज़ें जो है हमको लगता है पप्पू यादव भी उसी तरह का कोई स्टेटमेंट देंगे और जो है अपना फेस बचाएंगे, ताकि उनका जो वोट जनाधार है वो कहीं से खिसके नहीं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, रुपौली उपचुनाव अभी काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात करी है और पप्पू यादव ने कहा भी है कि वो बहन के तौर पर मुलाकात किए हैं, लेकिन आने वाले समय में किसको समर्थन देना है आला कमान से बातचीत करने के बाद वो फैसला सुनाएंगे। लेकिन पप्पू यादव पर सबकी निगाहें टिकी है कि क्या फैसला लेंगे पप्पू यादव। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव शायद शंकर सिंह को समर्थन देंगे, वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव अपने पत्ते नहीं खोलेंगे और गोल मटोल ही बात कर करके यह चुनाव निकाल लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं चुनाव से पहले? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।